गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग। तो करवा चौथ आ रहा है और उसकी तैयारी हो रही है। वैसे तो कब से थोड़ा करके ऐसे शॉपिंग कर लेते हैं करवा चौथ के बहाने से, क्योंकि हम औरतों को ना तो कपड़े और कटलरी मेकअप ये सब कुछ सामान जो लेना हो ना, तो उसके लिए तो कोई बहाना भी नहीं चाहिए। और कभी कभी इतना ज़्यादा शॉपिंग हो जाता है तो ऐसे बहाना भी चाहिए होता है। तो बस जब भी कटलरी का कुछ भी खरीदती हूँ ना, तो ये भैया से ही लेती हूँ, धोलका में तो खास, क्योंकि इनके पास जो कटलरी का मटेरियल होता है ना, बहुत अच्छा आता है मटेरियल। और हाँ, थोड़ा महंगा होता है, पर उसके सामने जो मटेरियल होता है कटलरी का, बहुत अच्छा मटेरियल आता है। और चूड़ियाँ तो इनके पास बहुत चूड़ियाँ आती है, अच्छी वाली। तो मतलब कि बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं चूड़ियों में। तो यहाँ मैं चूड़ियाँ ले रही हूँ, पर मुझे जैसे कलर चाहिए वैसे कलर तो है नहीं। ज़्यादातर मेरे नाप के तो रेड कलर और ग्रीन कलर ज़्यादा है, या तो क्रीम कलर ज़्यादा है। तो मैं बोल रही हूँ कि नहीं, मुझे ऐसी नहीं चाहिए। तो जो चूड़ियाँ मुझे पसंद आई हैं, तो मैंने बोला कि आप जब दूसरी बार आओ तब लेकर आना। तो वो तो मैंने मंगवा ली है, पर करवा चौथ जो है वो बहुत नज़दीक में है, तो चलो वो तो कुछ ना कुछ तो मैं कर लूँगी। दूसरी चूड़ियाँ भी पड़ी है मेरे पास, अभी भी है, और एक तो चूड़ियाँ यहाँ से लूँगी, तो कुछ तो मैं सेटिंग कर लूँगी। पर जो मुझे बहुत पसंद आई चूड़ियाँ, वो नहीं थी मेरे नाप की, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। सो बस वो मंगवा रही हूँ। तो उनके पास तो मैंने मंगवा दिया है, ऑर्डर दे दिया है। जब आएंगे तब लाएंगे, तब मैं बताऊँगी आपको। तो दूसरी बात ये कि मेरा ये व्लॉग है ना, आपको बहुत देर से मिल रहा है, मुझे पता है, क्योंकि पता नहीं क्यों कभी कभी ऐसा होता है कि मैं वीडियो शूट करती हूँ व्लॉग के लिए, तो यार वो कंप्लीट ही नहीं होते। पता नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा काम आ जाता है, या तो मैं भूल जाती हूँ, क्या होता है। ये वीडियो मैंने 2 दिन पहले शूट किया था। मुझे पता है आपको बहुत लेट मिल रहा है, पर कल भी मैं सोच रही हूँ कल का व्लॉग जो है मैंने कंप्लीट नहीं किया है। व्लॉग कंप्लीट करना है, व्लॉग कंप्लीट करना है, और यार दिमाग में से ही निकल गया। और परसों भी चलो मुझे कुछ और काम था, तो वो कंप्लीट मैं नहीं कर पाई थी। फिर आज सोचा, कब से मैं सो गई थी दोपहर में, फिर सोचा कि नहीं यार, अभी तो मेरा व्लॉग कंप्लीट भी नहीं हुआ है, तो वो चलो जितना भी मैंने शूट किया है उतना एडिटिंग तो कर लूँ। हाँ, कभी कभी मैं ऐसा करती हूँ, जितना शूट करती हूँ ना उतना एडिटिंग कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं दूसरा वीडियो शूट करती हूँ, और फिर बाद में एडिटिंग करके ऐसे कंप्लीट व्लॉग करती हूँ। हाँ, सब लोगों की भाई अलग अलग रीत होती है, मेरी ऐसी थोड़ी बहुत ऐसे कर लेती हूँ मैं भी ऐसा। तो बस ऐसा हो रहा था। तो ये सिर्फ कटलरी में, हाँ, जो देखिए लाइट आ गई बात करते करते। सच में लाइट नहीं थी, आज मंगलवार था, दोपहर के बाद लाइट गई थी, आई या गई पता नहीं। मैं तो ऐसे एडिटिंग कर रही, तो वॉइस दे रही हूँ, तो ऐसे आपसे बात कर रही हूँ। वैसे तो अभी तो आप यहाँ चूड़ियाँ देख रहे हैं, पर मैं ऐसे वॉइस दे रही हूँ ना, तो अभी लाइट आई है। तो बस ऐसा है कि मतलब कि वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो ऐसे जो पीछे से मैं वॉइस दे रही हूँ उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। वैसे आप जो वीडियो स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, वहाँ तो लाइट है। तो चलिए, अभी तो ये भैया सिर्फ चूड़ियाँ नहीं लाते हैं, बहुत सारी वैरायटी लेकर आते हैं कटलरी में, और बहुत हैवी भी उनके पास कटलरी होती है, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो चलो मैं आपको पहले दिखाती हूँ। मिक्स हो गया क्या? वो अभी दी नहीं तेरे को। लकी बाकी वो कोई कंपनी वो બધું જોવું છે ना ये लकी આઈટમ આવી જજો એક નવી ફાસ્ટ ની पता नहीं मेरे को। हाँ, ये रहा अभी। ફાસ્ટ માં પેલી ને એ પડી છે ને, તો હવે શું આ કેવું કરશું લોકડાઉનમાં બહાર જવાનું નહીં, પહેરવાનું નહીં. બધું જવાનું જવાની વાળી કોઈ બધું ખોલી દો આ ડોકિયા છે જો ગોલ્ડન હા જોન બીજું કંઠી આવે ડોકિયા આવે લકી આવે આ તમે આયા નહીં ને, મેં ઓનલાઈન આ ડબ્બા તો ખોલીને બેઠી છું ને, એકેય 150 થી નીચે મોટી નહીં. હારું આ મોટી છે ને, વર્ષની ગેરંટી આવશે તો ઘરમાં રેગ્યુલર પહેરીશ ને તોય ખરાબ નહીં થાય. આ રોઝ ગોલ્ડ ની બુટીઓ છે બધી. अरे अभी हम ली थी, अभी दी तेरे हाथ में, पता न क्या हो, कितना अच्छा था वो डिजाइन का। तो अभी शाम के 5 बजे हैं, और मैं यहाँ पे नीचे जो यहाँ सब
पत्थर पड़े थे, ईंट के बड़ी बड़ी ईंटें पड़ी थी, वो सब कुछ मैंने भरवा दिया है। और बहुत वैसे गंदा तो नहीं था, पर ऐसा सब कुछ बिखरा हुआ सा था यहाँ पे कि आप झाड़ू नहीं लगा सकते। तो बस देखिए कितना अच्छे से साफ़ हो गया, सब कुछ मैंने भरवा दिया है। और मैंने सोचा चलो झाड़ू लगा दूँ तो थोड़ा बहुत साफ़ हो जाए। और वैसे भी दिवाली आ रही है तो घर के सामने जो गंदगी होती है वो तो अच्छी लगती ही नहीं है। तो बस सब कुछ साफ़ कर रही हूँ और जो कचरा है वो ऐसे निकाल रही हूँ जो दब गया हो वो, और उसको फिर बाद में मैं जला दूँगी। और यहाँ आते हैं झाड़ू लगाने के लिए, तो वो क्या है कि बहुत आलसू है। 8 दिन में एक ही बार आएगी, या तो 8 दिन में, हाँ 8 दिन के महीने में 4 बार आती है और पैसे ले जाते हैं पूरे महीने के। तो फिर इनका वेट करेंगे तो घर के आगे बहुत गंदगी हो जाएगी। तो सोचा चलो पहले अगर यहाँ पे सब कुछ साफ़ कर दिया है तो झाड़ू लगा देती हूँ, कचरा जो नीचे ऐसे दब गया हो उसको निकाल कर साफ़ कर लूँ और उसके बाद ये सब कुछ मैं जला दूँगी। तो चलिए पहले मैं यहाँ सफाई कर लेती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ, ठीक है ना। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग। शाम के 7:15 बजे हैं। तो चलिए, परसों का व्लॉग तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, पर आज मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। जो है मैंने परसों चूड़ी वाले से जो भी कटलरी ली थी वो, और उसके बाद मैंने मीशो से एक साड़ी मंगवाई है और एक कुर्ती मंगवाई है। तो साड़ी तो मुझे कल बाई हुई थी और कुर्ती मुझे काफ़ी दिनों से मुझे मिल गई थी, पर मैंने सोचा चलो कभी मैं आपको बताऊंगी, मतलब कि आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलो सबसे पहले मैं आपको कुर्ती दिखाती हूँ। कुर्ती कौन सी है, तो ये वाली देखिए, बहुत ही सुंदर कुर्ती है। तो सबसे पहले इसकी फैब्रिक की बात की जाए तो ये कॉटन में है, और ये जो है पूरी कुर्ती में ऐसे गोल्डन कलर की लाइनिंग लगी है पूरी कुर्ती में ऐसे, और कुछ ऐसे साइड कट है दोनों तरफ से, देखिए। और आगे नेक की बात की जाए तो यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी वर्क दिया है पूरी फिनिशिंग के साथ, और कलर तो ऑफ वाइट कलर है इसका पूरी कुर्ती का। और इसके अंदर जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है ना वो मिरर के साथ है, तो देखिए पूरी फिनिशिंग के साथ दिया गया है। और ये इसकी फ्रंट साइड है और बैक साइड ऐसी है सिंपल, देखिए। और जो मिरर वर्क है ना नेक पे, तो वो बहुत ही सुंदर लग रहा है, देखिए। तो ये जो कुर्ती है ये मैंने मीशो से मंगवाई है। इसका कोड मैं आपको दे दूंगी, तो चेक कर लेना। और हाँ, इसका पिक्चर मैं साइड में लगा दूंगी, तो आपको इसका कितनी रेट में मिला है वो भी पता चल जाएगा। उसके बाद जो मैंने साड़ी ली है वो आपको बताऊंगी। साड़ी भी मैंने ऑफ वाइट कलर की ही ली है। और सबसे पहले तो मैं इसका पल्लू आपको दिखाऊंगी कि पल्लू कैसा है। और उसकी साड़ी की जो फैब्रिक की बात कर लूँ तो इसका जो फैब्रिक है वो खादी कॉटन का है, जो साड़ी का फैब्रिक है। और ऐसा नहीं है कि आपको चुभेगा, बहुत ही सॉफ्ट है। और इसकी जो क्वालिटी है फैब्रिक की, बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो कुछ इस तरह इसका पल्लू है, देखिए एलिफेंट में। आपको ऐसे पूरा पल्लू भरा हुआ नहीं है, पल्लू की बॉर्डर है आगे, उसको एलिफेंट प्रिंट में दिया गया है। और कुछ ऐसी इस तरह की प्रिंट है, देखिए ये इसका पल्लू है साड़ी का। और इसका जो ब्लाउज है वो ऐसे है, रेगुलर ब्लाउज है, मतलब कि ब्लाउज पीस दिया है ऐसा पूरा। और इसकी जो बॉर्डर है साड़ी की, पूरी साड़ी की जो बॉर्डर है कुछ इस तरह आएगी एलिफेंट प्रिंट में पूरी साड़ी। तो मैं दिखा दूँ आपको एंड तक, देखिए पूरी साड़ी में जो नीचे की बॉर्डर है वो कुछ इस तरह आएगी एलिफेंट प्रिंट में। और ये जो साड़ी है ना उसका कलर भी बहुत मतलब कि रिच कलर जैसे बोलते हैं ना वैसा है। और ऐसी साड़ियाँ जो होती है ना, आप उसको पहनो ना तो उसके बाद कुछ अलग ही लुक आता है।
ठीक है ना। तो मुझे बहुत पसंद आई। वैसे तो मैंने बहुत सारे कपड़े की परचेज़ की है, बहुत शॉपिंग की है, वैसे ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन मतलब कि बाहर, जो मैंने जैसे बोला साड़ियाँ खरीदती हूँ, बाहर शॉप है हमारी सोसाइटी के बाहर ही कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे ही ऐसे साड़ियों की शॉप है, तो वहाँ से मैं ख़रीद लेती हूँ मुझे जो भी अच्छी लगती है। पुरानी साड़ी तो, और इतने पैसे आपके कटिंग हो जाएंगे और दूसरे ऊपर के जो पैसे रहते हैं वो आपको देना होता है। तो वहाँ पे भी बहुत अच्छी अच्छी साड़ी आती है, तो वो भी मैं लाई हूँ, आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो बहुत सारी ऐसे मैंने शॉपिंग कर ली है, कटलरी बोलो तो, कपड़े, सब कुछ। तो अब तो स्टॉप करना है। तो सच बोलूँ ना तो एक कुर्ता और एक साड़ी तो मुझे लेना ही नहीं था। सोचा कि यार बहुत मैंने ऐसे कपड़े मंगवा लिए हैं, और कुर्ते भी अभी मैंने मिंत्रा से जितने भी 1.5 साल से जितने भी कुर्ते मंगवाए हैं ना, उसको मैंने स्टिच नहीं किया, फिटिंग कुछ भी नहीं किया है, ऐसा ही रखा है। जैसे मैंने साड़ियाँ फॉल के लिए निकाली थी ना, इनके लेकर रख देती हूँ, और अच्छी लगे तो पहन भी लेती हूँ बिना फॉल किए हुए। तो क्या है कि कुर्ते तो नहीं पहने जाते, उसको तो फिटिंग चाहिए ही। तो कुर्ते रखे हैं तो उसको भी निकालना है, तो सोचा चलो उसको भी निकाल दूँ। और ऐसे अब सारा जो दिवाली का काम निकालती हूँ ना, तो सब कुछ कंप्लीट कर देती हूँ। पर क्या है कि बाजू में घर का काम चालू है रिनोवेशन का, तो सब उड़ उड़ कर आ रहा है। तो सोचा कि अभी घर का जो काम है वो नहीं निकालना है, दिवाली का 1-2 दिन के बाद निकालूंगी। और कल करवा चौथ है, और हाँ मेहंदी तो लग गई है मेरे हाथों में। देखिए ये मैंने कल लगाई थी, कल रात को मेहंदी लगाई थी। देखिए वो भी मैं आपको बता दूंगी, साइड में देख लेना, उसका भी मैंने वीडियो थोड़ा शूट किया था, तो वो भी आप देख लीजिए। देखिए अभी तो थोड़ा थोड़ा रंग चढ़ रहा है, अगर रंग नहीं आएगा तो मुझे टेंशन आ जाएगी। मेहंदी लगाओ पर उसका जो कलर है वो आना चाहिए बस। और अभी इस हाथ में तो मैं सिंपल सा ही लगा दूंगी, जैसे यहाँ पे लगा दिया वैसे ही। तो अब कुर्ता दोनों बता दिया। अब मैं आपको कटलरी दिखाती हूँ कि उस दिन मैंने क्या लिया था। वैसे चूड़ियाँ ज़्यादा नहीं थी उनके पास, मुझे जो चूड़ी चाहिए थी वो उनके पास उसका मेरा नाप नहीं था। चूड़ियाँ तो बहुत अच्छी अच्छी थी, पर मैंने मंगवाई है, तो भैया बोले कि कोई बात नहीं मैं ला दूँगा आपको, पर तब तक तो करवा चौथ चला जाएगा, तो कोई बात नहीं, पर मुझे वो चूड़ियाँ चाहिए। तो ये वाली मैंने ली है, लेरिया डिजाइन है ये चूड़ी में, देखिए। तो ये मैं कल ज़रूर पहनूंगी, कल जो साड़ी पहनने वाली हूँ ना, इसके साथ फुल मैच होने वाली है ये। तो एक ही वाली ली है मैंने, और उसके बाद 2 बटरफ्लाई, वैसे तो 3 लिए हैं पर दूसरा कहीं गुम रहा होगा तो ये 2 बटरफ्लाई लिए हैं। और उसके बाद झांसी के लिए लिया है, ये हेयरिंग ली है, ये पूरा बॉक्स दिया है इसने, क्योंकि झांसी है ना ऐसी जो रिंग है ना बहुत घुमा देती है बार बार। तो ये 100 रुपये का पूरा बॉक्स दिया है मुझे, तो एक ले लिया। और ये झांसी ने अपने लिए ये रिंग ली है, देखिए मैं आपको ऐसे पहन कर ही दिखाऊं तो शायद पता चल जाए, देखिए। तो ये मुझे 50 रुपये में बाई हुई है। और दूसरी मैंने जैसे आपको बोला था कि इयररिंग्स में मुझे ज़्यादातर जो है झुमके वाली बुट्टी होती है ना, मतलब कि झुमके वाले इयररिंग्स वो बहुत पसंद है, तो मैंने ये वाले लिए, देखिए। और ये मुझे मिले हैं 100 रुपये में, और बहुत ही अच्छी है, मोती लगा है यहाँ पूरी, देखिए आप, यहाँ मोती लगा है और यहाँ डायमंड है, डायमंड रेड और हाँ रेड और ग्रीन डायमंड है, और ये सब मोती का काम है यहाँ सब। तो एक इयररिंग्स ली है, और वैसे तो कितने 150 रुपये में कुछ बोल रहे थे, पर 100 रुपये में ली है। और ये गोल्डन इयररिंग्स ली है झुमके वाली, तो ये भी मुझे 100 रुपये में बाई हुई है। बस इतना ही मैंने लिया है, पर आपको पता है इतना सा ही सामान मुझे कितने में मिला है, 500 रुपये में। मैं देखकर शॉक हो गई। बस ये चूड़ी मुझे 100 रुपये में मिली है, 180 बोल रहे थे, पर बोला कि इनका ये चूड़ी का जो मटेरियल है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है, और
ऐसे उनके पास दो टाइप की चीज़ें रहती है। अगर आपको सस्ते में चाहिए तो सस्ती वाली ऐसी भी चूड़ियाँ मिल जाती हैं, और थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी में चाहिए तो उसी हिसाब से रेट लगाते हैं। तो ये मुझे 100 रुपये में बाई हुई है, और दूसरी चूड़ियाँ तो मैंने मंगवाई है। तो देखिए ये 100 रुपये में, ये दोनों इयरिंग्स 100 रुपये में, तो 300 तो हो गए, और ये दो 50 रुपये में, और झांसी की रिंग वो 50 रुपये में, तो 100 रुपये हो गए, और 100 ये तो 500 हुई है ना। तो ये सब मिलाकर 500 में मुझे मिला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा आपको। तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़। आपके सपोर्ट के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए भरपूर, ऐसे हमें लाइक करके और कमेंट करके और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके। तो जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाना। गुड नाइट। और कल करवा चौथ है, तो कल सुबह जल्दी भी उठना है, और पूरा दिन जो मैंने काम नहीं किया है ना वो अभी मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब निकाल कर ही मैं बैठी हूँ काम के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में जल्दी से। तो गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स, बाय।